Germany continue their search for a German city in Greece. Sharp rise in crime in Germany. इमेजिन करो आप सेफ और पीसफुल लाइफ के लिए जर्मनी आने का प्लान बना रहे हो। एक ऐसी कंट्री जो हर तरफ से डिसिप्लिन, एफिशिएंट और सिक्योर्ड मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है इस सेफ्टी के पीछे एक डार्क रियलिटी भी छुपी हुई है। बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक और हैम्बर्ग जैसी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में रिफ्यूजी क्राइसिस के बाद से लेकर अब पोस्ट पैंडेमिक एरा में सिर्फ पेटी थेफ्ट या फ्रॉड ही नहीं बल्कि नाइफ अटैक्स, टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म का एक छुपा हुआ सच। आप लोगों ने अगर न्यूज देखी होगी तो आपको पता होगा मैगडेबर्ग क्रिसमस मार्केट टेरर अटैक के बारे में, जो कि लास्ट वीक हुआ है, जिसमें एक कार ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से क्रिसमस मार्केट के बीचों बीच उसने अपनी गाड़ी चला दी, क्रैश कर दी और काफी लोगों की जान गई और काफी लोग इंजर्ड हुए हैं। 5 people are now dead and 41 seriously injured after the horror Christmas market attack in Germany. ये इंसिडेंट्स जर्मनी के सिक्योरिटी सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। We can only say for sure that the perpetrator was evidently Islamophobic, the Interior Minister said. और सिर्फ यही नहीं, कुछ रीसेंट वायलेंट स्टैबिंग्स और कुछ एक्सट्रीमिस्ट केसेस ने टेंशंस और ज्यादा बढ़ा दी हैं। Happen without any outbreak of violence. हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिशांत गुप्ता एंड यू कैन आल्सो कॉल मी इंस्पायर्ड दिशांत। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जर्मनी के शॉकिंग क्राइम ट्रेंड्स, उनके रीजंस, और अगर आप जर्मनी आने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होके आ पाएंगे। जर्मनी में क्राइम रेट्स काफी टाइम तक लो थे और इसका क्रेडिट उनके स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम और डिसिप्लिन सोसाइटी को दिया जाता था। लेकिन रीसेंट ईयर्स में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिल रहा है। फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में जर्मनी में टोटल 5.94 मिलियन क्राइम्स रिपोर्ट किए गए हैं। ये रिकॉर्ड 2022 के कंपैरिजन में 11% की एक अलार्मिंग ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि चिंता का बहुत बड़ा रीजन बनता जा रहा है। देखो, पेटी थेफ्ट जैसी छोटी मोटी चोरियां तो हर कंट्री में चलती आ रही है, हर सोसाइटी में होती है। लेकिन अब बात सिर्फ वहीं तक नहीं रही। साइबर क्राइम्स भी जर्मनी में एक नई और रैपिडली ग्रोइंग प्रॉब्लम बन चुकी है। सिर्फ 2022 में ही 1,20,000 से भी ज्यादा साइबर फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और सिर्फ साइबर क्राइम्स ही नहीं, वायलेंट क्राइम्स भी एक बड़ा हेडेक बन रहे हैं। असॉल्ट्स, रॉबरीज और इवन ऑर्गेनाइज क्राइम्स के केसेस में भी नोटिसेबल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पर जो सबसे बड़ी और सेंसिटिव प्रॉब्लम है, जिसको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो है ग्रोइंग टेररिज्म। आई नो आप लोगों को थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा होगा क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में टेररिज्म का होना बहुत अजीब बात है, पर यह सच है। जर्मनी में रीसेंट ईयर्स में एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज के नंबर्स भी बढ़े हैं। ये सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का ही इश्यू नहीं है, बल्कि सोसाइटल हार्मनी के लिए भी एक बड़ा खतरा है। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज का स्प्रेड और लोन वोल्फ अटैक का फियर अब एक रियलिटी बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है? जर्मनी जैसी डिसिप्लिन्ड और वेल रेगुलेटेड कंट्री में क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स को भी हाईलाइट करता है। एक एक करके इन रीजंस को समझाऊंगा। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी जर्मनी ने फेस किया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस को लॉसेस झेलने पड़े और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पर पड़ा। काफ़ी लोग अपनी जॉब्स खो चुके हैं और उनमें से कई लोग अभी भी फाइनेंशियल स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी पेटी क्राइम्स जैसे शॉप लिफ्टिंग, पिक पॉकेटिंग और स्मॉल स्केल फ्रॉड्स के राइज का एक बड़ा रीजन बन गया है। जब बेसिक नीड्स पूरा करना मुश्किल हो जाए तो कुछ लोग गलत रास्ते पे जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये सब काम सिर्फ अनएम्प्लॉयड लोग ही नहीं कर रहे, कुछ वर्किंग क्लास लोग भी हैं जो कि फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं राइजिंग इन्फ्लेशन और फिक्स्ड वेजेस से, तो वो लोग भी इन सब एक्टिविटीज में अब इन्वॉल्व होने लगे हैं। 2015 के रेफ्यूजी क्राइसिस के बाद जर्मनी ने अपने डोर्स काफी असाइलम सीकर्स के लिए खोले, जो एक तरह से एडमिरेबल है। When they saw the suffering of so many migrants, Germans opened their arms like no other country in Europe. लेकिन ये जेनरोसिटी अपने साथ कुछ चैलेंजेस लेकर आई। इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स जो नए इमिग्रेंट्स को सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए बनाए गए थे, कुछ एरियाज में पुअरली एग्जीक्यूट हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि कई इमिग्रेंट्स कल्चरली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज हो गए। देखो, जब लोगों के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं तो डेस्परेशन उन्हें पेटी क्राइम्स या वायलेंट बिहेवियर की तरफ ले जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ फ्रिंज पॉलिटिकल ग्रुप्स ने भी एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स को भड़काया, जिसकी वजह से भी सोसाइटल टेंशंस और क्लैशेस बढ़ने लगे हैं। जर्मनी जैसी मल्टीकल्चरल सोसाइटी के लिए इंटीग्रेशन फेलियर सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म हार्मनी के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जर्मनी के लिए एक ग्रोइंग चैलेंज है। ये सिर्फ पेटी थेफ्ट्स और लोकल क्राइम्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लार्ज स्केल ऑपरेशंस लाइक ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इवन मनी लॉन्ड्रिंग तक भी फैल चुका है। ईस्टर्न यूरोपियन और मिडल ईस्टर्न गैंग्स इस इलीगल ट्रेड में डीपली इन्वॉल्व हैं।
इनका एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है जो सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरी यूरोप में एक्टिव है। ड्रग्स की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है जो ना सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक हेडेक बन रही है बल्कि यूथ में भी एडिक्शन के रेट्स बढ़ रहे हैं। 2020 में स्टुटगार्ट की एक क्राउडेड स्ट्रीट पर एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट ने सबको शॉक कर दिया। एक असाइलम सीकर जो अपने लैंडलॉर्ड के साथ एक डिस्प्यूट में था, बहुत टाइम से रेंट नहीं दे रहा था, उसने पब्लिक के सामने मशेटी से अपने लैंडलॉर्ड पर ब्रूटल अटैक किया। विटनेसेस के लिए ये एक नाइटमेयर जैसा था। कुछ लोगों ने इस इंसिडेंट को लाइव देखा, उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, पर जब तक हेल्प पहुंचती विक्टिम की जान जा चुकी थी। ये इंसिडेंट सिर्फ एक वायलेंट क्राइम नहीं था बल्कि इसने जर्मनी की असाइलम पॉलिसीज और इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स पर भी एक बड़ी डिबेट छेड़ दी। आखिर कैसे एक आदमी जो शेल्टर और सिक्योरिटी के लिए जर्मनी आया था इतना वायलेंट कैसे हो गया? मैग्डेबर्ग का क्रिसमस मार्केट जो हर साल लाइट्स, फूड स्टॉल्स और फेस्टिव वाइब्स के लिए फेमस है, इस साल एक हॉरिफाइंग क्राइम सीन में बदल गया। एक कार ड्राइवर ने अपना व्हीकल डिलिबरेटली भीड़ वाले एरिया में ड्राइव किया जिसकी वजह से कई लोग इंजर्ड हो गए और कुछ की जान भी चली गई। इस अटैक ने क्रिसमस सीजन के खुशी भरे माहौल को एक फियर और ग्रीफ में बदल दिया। विटनेसेस ने बताया कि ड्राइवर ने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी कार क्राउड में घुसा दी। पुलिस अभी तक मोटिव को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है, पर यह इंसिडेंट पब्लिक प्लेसेस में सेफ्टी मेजर्स पर एक बड़ा सवाल छोड़ गया। इंडिया में तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि जब फेयर्स लगते हैं, इवेंट्स होते हैं या हम लोग शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, दिल्ली मेट्रो में जाते हैं तो कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। बट जर्मनी में ऐसा कुछ नहीं होता था पहले। पर अब जो इस टाइप के अटैक्स हो रहे हैं उसके बाद से पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है और लोगों में भी डर का माहौल है। फिर भी अगर ग्लोबली देखा जाए तो मैं यही बोलूंगा कि जर्मनी अभी भी उन कंट्रीज में शामिल है जहां पे लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अमेरिका और कई दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में जर्मनी की स्ट्रीट्स जनरली सेफर हैं और वायलेंट क्राइम्स के रेट कंपैरेटिवली लो हैं। ये एक रीजन है कि जर्मनी एक्सपैट्स और टूरिस्ट के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। लेकिन रीसेंट ट्रेंड्स ये भी दिखाते हैं कि सेफ्टी का जो परसेप्शन था वो अब धीरे धीरे फेड हो रहा है। जर्मन गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपने ट्रेडिशनल सेफ हेवन स्टेटस को कैसे मेंटेन करेंगे। सेफ्टी सिर्फ एक नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक फीलिंग है जो जर्मनी के सिटीजन्स और विजिटर्स के दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये फीलिंग खत्म होती है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जर्मनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन और टूरिज्म पर भी पड़ सकता है। लेकिन जर्मनी ने हमेशा चैलेंजेस का फेस किया है और अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज और कम्युनिटी लेवल कोऑपरेशन के जरिए वो इस फेडिंग परसेप्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं। सवाल यही है कि क्या ये एफर्ट्स टाइमली और इफेक्टिव रहेंगे। देखो, जर्मनी अभी भी इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, पर अपने साथ एक प्रिपेयर्ड माइंडसेट लेकर आए। हर कंट्री में चैलेंजेस होते हैं पर उन्हें ओवरकम करना ही सक्सेस की असली की है। जर्मनी में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बस अपने गोल्स पर फोकस रखें और सोसाइटी के रूल्स का रिस्पेक्ट करें। सेफ रहिए, विजिलेंट रहिए और अपने ड्रीम्स को कॉन्फिडेंटली परस्यू कीजिए। ऑल द बेस्ट।